वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चा खास में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी और आज इस खास चर्चा में बात करेंगे उत्तराखंड कांग्रेस को लेकर। उत्तराखंड कांग्रेस के लिए यहां सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। उम्मीद तो ये थी कि चंपावत के उपचुनाव में कांग्रेस एकजुट होकर सीएम पुष्कर धामी का मुकाबला करेगी और राज्य में कोई बड़ा उलटफेर करने की कोशिश करेगी, लेकिन इसके विपरीत ऐन वक्त पर कांग्रेस के उपाध्यक्ष और दिग्गज जमीनी नेता ज्योत सिंह बिष्ट ने भी पार्टी छोड़ दी। उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा वहां गुटबाजी की खबरें लगातार चल रही है। ऐसे में उपचुनाव भी है। विधानसभा चुनाव के बाद जहां कांग्रेस को संभलने की जरूरत थी, वहां वे लगातार झटके पर झटके खा रही है। कांग्रेस में गुटबाजी की बातें रह रहकर सामने आती है। बीजेपी ने उपचुनाव के मोर्चे पर जमकर तैयारी कर ली है। कांग्रेस अपने ही झगड़ों में उलझी हुई है और इसी पर हमारे साथ सभी खास मेहमान आज जुड़े हुए हैं, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर उत्तराखंड में ये हो क्या रहा है। हमारे साथ अमरजीत सिंह हैं, कांग्रेस के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बड़े तेज तरार व्यक्ति हैं। आज बहुत साफ गोई से बहुत सारी चीजें बोलेंगे, ऐसी मुझे आशा भी है इनसे। हमारे साथ नरेंद्र सेठी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ नीरज कोहली जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। नरेंद्र सेठी जी, आपसे मैं सवाल ले रहा हूं क्योंकि आप लगातार कांग्रेस को देखते हुए आ रहे हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, सारी चीजें देखिए। आखिर कांग्रेस उत्तराखंड में बिखर क्यों गई है और ऐसे मौके पर जब कांग्रेस को वापस कुछ कर दिखाने के लिए आगे आना चाहिए था, मजबूत विपक्ष की बात करनी चाहिए थी, नई टीम एक आई है, युवा प्रदेश अध्यक्ष आए हैं, लेकिन यहां इसके उलट गुटबाजी उस दिन से ही हावी होती जा रही है और अब तो इस स्थिति में हो गई है कि देखिए एक बड़े नेता इस्तीफा दिया और देने के साथ साथ ये नहीं है कि मुझे मनाने कोई आए, सीधे गए और आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं संकेत है कि आम आदमी पार्टी हारने के बाद भी वजूद बना रही है और कांग्रेस वजूद के साथ अपना धीरे धीरे कर जो वजूद था उसको भी खोती जा रही है। नरेंद्र सेठी जी। बिल्कुल बिल्कुल। आज की जो तस्वीर है, मुझे लगता है कि यहाँ के कोई एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषाचार्य या कोई वास्तुशास्त्री भी नहीं बता सकता कि कांग्रेस की ऐसी हालत क्यों होती जा रही है लगातार। कांग्रेस ने चुनाव से पहले जो अपने घर के अंदर घमासान मचा रखा था और परिणाम आने के बाद भी ये नहीं कोई सबक लिया, तब भी घमासान मचा रखा है और उसका खामियाजा नित्य दिन भुगत रहे हैं। जो हरीश रावत, जिसको एक बहुत हैवी वेट कहा जाता है जिनको, और उन्होंने बाकियों को जो संबोधित किया था उजाड़ बल्द के नाम से, उजाड़ू बैल के नाम से, आज उजाड़ू बैल का एक तकमा सीधा उनके ऊपर फिट बैठता है। तो मुझे ये नहीं समझ आ रही कि कांग्रेस किस मोड़ पे जाके रुकेगी और कांग्रेस और क्या हश्र देखना चाहती है अपने इस पूरे साम्राज्य की ईंटें जो बिखरती जा रही हैं और बिखरते हुए जो लुढ़कते जा रहे हैं उसको देखते हुए। ज्योत सिंह बिष्ट एक कोई छोटे कद के नेता नहीं है जो आज कांग्रेस को छोड़कर 40 वर्षों के बाद अपना दुख जाहिर करते हुए वापस वो दल छोड़ के आम आदमी पार्टी का दामन थामा। तो ये संकेत है बिल्कुल एक स्पष्ट कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस के पास इस समय, कांग्रेस की रेलगाड़ी में इस समय कोई भी ऐसा टीटी मौजूद नहीं है जो यात्रियों का देखभाल कर सके, उनको संभाल के रख सके और कांग्रेस में अनुशासन की डगर को बांध के रख सके। और ये जो कांग्रेस का जो सामने हश्र दिखा है, मुझे लगता है कि जनता भी इस पूरे हश्र को देखकर ये महसूस करती होगी कि हमने जो 11 से ये 19 चुन के भेजे हैं, शायद हमने भी ये गलती करी। ये बहुत बड़ी बात है सेठी जी, बहुत बड़ी बात आपने की है। नीरज भाई, आप तो लगातार कांग्रेस को देखते आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें आपने देखी है, आखिर ऐसा क्या हो गया? हरीश रावत जी जैसे कद्दावर नेता, वो कहते हैं मैं परेशान हूं। नए प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं, वो कहते हैं मैं परेशान हूं। गुटबाजी खत्म होने को नाम नहीं ले रही है। प्रदेश के जो प्रभारी बनकर आए थे उनके ऊपर तो क्या क्या आरोप नहीं लगे, उसके बाद भी जो स्थितियां दिखती है कि कोई किसी को भी, मतलब ऐसी स्थिति हो गई कि कांग्रेस में कोई कुछ भी करता रहे, कुछ भी कहता रहे, कोई एक्शन का रिएक्शन नहीं है। तो आज जो एक लंबी चौड़ी चिट्ठी ज्योत सिंह बिष्ट जी ने लिखी है, उसमें साफ साफ कहा है कि हम थक गए हैं और मैं दुखी मन से कांग्रेस को अलविदा कह रहा हूं। सभी लोगों का धन्यवाद। और जाते सार उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली, यानी कि आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने का मतलब यह है कि उन्होंने जो तुलना की, नीरज भाई ये बड़ी अहम है। देखिए वो बीजेपी में भी जा सकते थे, वो और भी दल में, उत्तराखंड क्रांति दल में भी जा सकते थे, जमीनी नेता हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी में गए, यानी कि अनुशासनहीनता की जो उन्होंने बात की थी। अब ये देखिए कि कहां पे कांग्रेस खड़ी है और आम आदमी पार्टी
कहां आ गई है? गोस्वामी जी, देखें कि उत्तराखंड बने हुए 22 वर्ष हो गए और ये जो कांग्रेस की स्थिति है वो एक दिन में ऐसी नहीं हुई। 2002 में जो पहला निर्वाचन हुआ प्रदेश में और पहली सरकार कांग्रेस की बनी, ये अंतरकलह और झगड़ा और मनमुटाव ये 2002 से चल रहा है। 2002 से लेके 2022 हो गया। पिछले 20 वर्षों में चाहे यशपाल आर्य अध्यक्ष रहे हो, चाहे उससे पहले हरीश रावत अध्यक्ष रहे हो, चाहे किशोर उपाध्याय अध्यक्ष रहे हो, चाहे प्रीतम सिंह अध्यक्ष रहे हो, चाहे फिर अब करण मारा अध्यक्ष बने हो, तमाम अध्यक्षों ने कांग्रेस को संभालने की कोशिश करी। इन बिटवीन ही बहुत सारे प्रभारी भी समय समय पर बदलते रहे। आपने देखा कांग्रेस को कि किसी तरीके से इस गुटबाजी को, इस अंतरकलह को, इस झगड़े को खत्म किया जाए, लेकिन सारे के सारे लोग, मुझे लगता है कि सब विफल हुए। उसकी एक बड़ी वजह मैं मानता हूं कि 20 वर्ष का समय बहुत छोटा समय नहीं है, बहुत बड़ा समय है कि केंद्रीय हाईकमान जो दिल्ली में बैठा हुआ है उसको 20 वर्षों में कांग्रेस की हालत, कांग्रेस की स्थिति नजर नहीं आई कि कांग्रेस कहां थी और कहां से कहां पहुंच गई। जिस कांग्रेस की इतनी मजबूत नींव थी कि राज्य बनते समय अंतरिम सरकार बीजेपी की बनी हो और पहला निर्वाचन में कांग्रेस को यहाँ के लोगों ने अच्छे खासे बहुमत के साथ जिताया हो। तो इतना विश्वास और इतना भरोसा यहाँ के लोगों का था कांग्रेस के ऊपर, वो डे बाय डे खत्म होता चला गया। 2017 का झगड़ा आप किसी से छुपा नहीं है। जब 2016 में जो कांग्रेस के जो सीनियर लीडरशिप टूट के बीजेपी में गई थी, वो लोग भी यही उपेक्षा का आरोप लगाते थे, वो लोग भी ये गुटबाजी की बात कहते थे, वो लोग भी अंतरकलह की बात करते थे, वो लोग भी अनुशासनहीनता की बात कहते थे कि हमारी बात सुनी नहीं जा रही, हमें देखा नहीं जा रहा, दिल्ली तक हमारी बात पहुंच नहीं पा रही। जो लोग जो बात वो नेता कहते थे, आज भी जो नेता छोड़ छोड़ के जा रहे हैं वो भी यही बात कह रहे हैं। तो जब घर घर में, परिवार में जब गोस्वामी जी झगड़ा होता है तो बड़े बुजुर्ग जो हैं वो एक संरक्षक की भूमिका निभाते हैं। वो उस झगड़े को पाटने की कोशिश करते हैं, समझाने बुझाने की कोशिश करते हैं। जिस घर में कोई बड़ा नहीं होगा या बड़ा होगा और उस घर को, झगड़े को देखेगा नहीं, अनदेखा कर देगा, तो कोई चाहे परिवार हो चाहे राजनीतिक दल हो, उसकी स्थिति ऐसी होगी जो कांग्रेस की हो गई। और अब देखिए इतना इतना बड़ा संघर्ष आपने किया 2022 में, आप 17 हार गए और 22 भी आपके हाथ से आते आते निकल गया। आप उस झगड़े से, उस संघर्ष से, उस हार से आप सबक नहीं ले रहे और उसके बाद आपको अपने आप को एक संभालने की कोशिश जब कर होनी चाहिए थी, उस समय फिर आप टूटते हुए जा रहे हो। आप 2 उपचुनाव जीतने का दम भर रहे हो। आपने नया कप्तान बनाया है, नया कप्तान सबको साथ लेके चलेगा, एकजुटता की बात की जा रही है, उपचुनाव जीतने की बात की जा रही है, कांग्रेस को नए सिरे से खड़े करने की बात की जा रही है। ऐसे समय पे फिर आपका एक 4 दशक से जुड़ा हुआ एक नेता, एक कार्यकर्ता जो आपके साथ 40 सालों तक रहा हो, जिसने पार्टी में उपाध्यक्ष समेत बड़ी अहम जिम्मेदारियों निभाई हो, वो अपने पुत्र समेत अगर छोड़ के चला जाता है, कांग्रेस को अलविदा कहा जाता है और वो भी उपचुनाव से थोड़े दिन पहले, तो फिर क्या कांग्रेस क्या सबक लेगी? कांग्रेस सबक लेगी नहीं। और आपने देखा उनके पोस्ट का, आपने जिक्र करा जो सोशल मीडिया पे उन्होंने पोस्ट लिखा, जिस भाव से लिखा, जो पीड़ा उन्होंने व्यक्त की, यही पीड़ा जो है पहले तमाम तरह के नेता, तमाम तरह के विधायक, बिल्कुल नीरज भाई, यही ये सब लोग लिख चुके हैं, लगातार कह रहे हैं, पूरे पार्टी के लोग कह रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आप देखिए कार्रवाई की बात पर कांग्रेस कोई कार्रवाई नहीं करती, अनुशासनहीनता की बात पर कुछ नहीं होता। ये आरोप प्रत्यारोप लगातार लग रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ नेता हैं अमरजीत जी। अमरजीत जी, एक तरफ आप देखिए अमरजीत जी, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, आप सब लोगों को पता था उपचुनाव होना है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, हर कोई जानता था। और लगातार ये भी खबरें आ रही थी कि चंपावत से चुनाव लड़ेंगे मुख्यमंत्री जी, और आप देखिए कि मुख्यमंत्री जी वहां कितने दौरे कर चुके, उसके अलावा पूरी टीम वहां लगी है और आपका जो कैंडिडेट है उसका डिक्लेरेशन आज हो रहा है। तो ये जो स्थितियां हैं, और लगातार गुटबाजी कहीं छुपी नहीं है, 2017 में, 16 में, 15 में, 12 में और अभी 2022 में भी वही स्थितियां हैं। आखिर मजबूत विपक्ष और जो उत्तराखंड की जनता की आवाज है, विपक्ष की आवाज, वो कैसे बनेंगे अगर यही हालात रहे तो? देखिए, निश्चित रूप से जोशी कृषि का पार्टी छोड़ के और आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लेना हमारे लिए बहुत ही दुखद भी है और बिल्कुल उनसे ऐसी आशा नहीं की जा सकती थी। मेरा तो उनसे बहुत पुराना नाता भी रहा और मेरे आदरणीय भी हैं, राजनीतिक गुरु भी रहे। मैं कतई उनसे ऐसी आशा नहीं करता था कि इस माहौल में, जैसे कि अभी आपने कहा चंपावत चुनाव में, इन चंपावत चुनाव में वो पार्टी छोड़ करके जो है दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे, ऐसा हमने नहीं सोचा। ठीक है, महत्वाकांक्षाएं सभी की होती है, सभी नेताओं की महत्वाकांक्षा होती है, जो पार्टी में कार्यकर्ता होता है उसकी भी कोई ना कोई महत्वाकांक्षा होती है पार्टी से जुड़ने के पर।
लेकिन उनको अभी मतलब जो उनकी टाइमिंग है, जो उनके प्रश्न थे, जो उनकी चिंताएं थी, मैं समझता हूँ ये समय अभी उचित नहीं था इन बातों को करने के लिए, इन बातों को जिस प्रकार से उन्होंने पार्टी का छोड़ने का काम किया, तो ये हम अमरजीत सभी जी, के लिए आप किसी की सुनो मत, किसी की पीड़ा है उसको भी मत सुनो और नहीं। उससे कहो कि जाना नहीं है आपको, रहना यहीं पे है भाई, पीड़ा जरूर है। संजय जी, कांग्रेस पार्टी ने जैसा अभी कोहली साहब ने भी कहा, शेट्टी साहब ने भी कहा, कांग्रेस पार्टी के हाथ से आता हुआ चुनाव चला गया। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ने भरसक प्रयास किया कि हम जो है एकजुटता के साथ ये चुनाव लड़े, और चुनाव हमारे पक्ष में भी जा रहा था। ठीक है, कई कारण रहे उसमें कि हम विजय नहीं हो पाए, हमें जनता ने मैंडेट नहीं दिया, लेकिन अब आप ये समझिए कि समय कितना हुआ, गुटबाजी की बातें आई, अब उसमें समीक्षा बैठक हुई, इसके कारण अभी जाने थे, अभी जो कुछ मतलब निकल के भी नहीं आया कि दोषी कौन है। अमरजीत जी, अभी आरोप तो इसमें यही है, उन्होंने एक आरोप ये भी लगाया, बहुत सारे लोगों ने कहा मैं- है कि समीक्षा बैठक वही ले रहे हैं जिन्होंने गुटबाजी कराई। नहीं, उन्होंने ऐसी कोई बात मेरे को नहीं लगता कि उन्होंने ऐसी बात अपने आपके वक्तव्य बहुत में सारे लिखी है। कार्यकर्ता इस बात को कह रहे हैं बहुत अमरजीत जी। सारों ने कहा, मैं आपसे उसी बात को कह रहा हूँ, उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हाईकमान ने प्रदेश अध्यक्ष को बदली किया। अब आप समझिए संजय जी, 17 अप्रैल को नए हमारे अध्यक्ष जी पदभार ग्रहण करते हैं, उसके बाद 2 दिन के लिए दिल्ली चले जाते हैं, फिर वो 3-4 दिन के दौरे के लिए वो कुमाऊं चले जाते हैं। 27 अप्रैल से वो गढ़वाल के दौरे पर हैं, उनको अपने कार्यालय में अभी बैठने का समय भी पूरा नहीं मिला, ऊपर से चंपावत चुनाव आ गए। अभी तो चीजें समझने का, कार्यकर्ताओं की परेशानियों का, तमाम नेताओं की परेशानियां क्या हैं, इससे तो अभी वो भली को मतलब अवगत भी नहीं हुए। अमरजीत जी, मुझे लगता है जो आरोप प्रत्यारोप लगे वो प्रदेश अध्यक्ष को लेके नहीं लगे, आपके हाईकमान को सीधे सीधे टारगेट किया गया है। ये कहा गया, प्रभारी को कहा गया है, और भी बड़े जो नेता हैं दिल्ली बैठे उन्हें कहा गया है, आपके जो पर्यवेक्षक आए थे उन पर आरोप लगे हैं, प्रदेश अध्यक्ष तो कल बने हैं, वो तो बेचारे लगे हुए हैं अपने हिसाब से। बेचारे नहीं। देखिए, आज अगर प्रदेश का हमारा मुखिया है, अगर मेरे को कोई परेशानी है तो मेरा पहला कर्तव्य बनता है कि मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष को अपनी परेशानियों से अवगत कराऊंगा। मैं सीधा हाईकमान पे थोड़ी चला जाऊंगा, मैं बात समझी। तो जिनको अवगत कराना था उनको आपने अवगत कराया नहीं, आपने जल्दबाजी में ये कदम उठा लिया, जिससे अब पीछे हटना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं जितना उनको मैं जानता हूँ, जिस प्रकार से मैं उनसे, उनके सोच से, उनके विचारों से मैं पहली बात जान के देखता हूँ, आप यकीन मानिए ये गलती उन्होंने 2012 में भी की थी, और आपको ध्यान होगा उन्होंने फिर चुनाव भी लड़ा था निर्दलीय के रूप में। उसके बाद वो ज्यादा देर वो कांग्रेस पार्टी से अलग नहीं रह सके, तो अंततः उनको पार्टी में वापस आना पड़ा, और उन्होंने पार्टी में आकर जिस मेहनत के साथ पहले पार्टी को मजबूती से खड़ा करने का काम किया, उसके बाद भी उन्होंने 2012 के बाद भी काम किया। तो मुझे नहीं लगता कि वो कांग्रेस पार्टी से बहुत ज्यादा दिनों तक दूर रह पाएंगे। हाँ, जल्दबाजी में लिया हुआ कदम है। आपके सामने हरीश रावत जी का भी वक्तव्य आया कि हम बात करते हैं, उसको चर्चा करते हैं, कोई ना कोई हल निकालते हैं। उन्होंने इस बात के लिए समय ही नहीं दिया। मैं फिर कह रहा हूँ, ये जल्दबाजी में लिया गया कदम है, निश्चित रूप से। चलिए, नहीं बिल्कुल अमरजीत जी, इसी पे नरेंद्र सेठी जी से मैं पूछ लेता हूं। नरेंद्र सेठी जी, देखिए कांग्रेस के अमरजीत जी हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, बड़े आशावान हैं, उन्हें बहुत बड़ी एक आशा है कि बीजेपी कभी गलतियां तो करेगी ही, तब उसके बाद और किसे चुना जाएगा, हमें ही चुना जाएगा, और कौन है। इस तरीके की गलतफहमी, इस तरीके की बातें, इस तरीके की चर्चाएं भी लगातार चल रही हैं कि कुछ ऐसा माहौल बन रहा है। अगर आप देखें सेठी जी, जिस तरीके से कह रहे हैं, आप ये लगाइए कि लगातार इस बात को कौन नहीं जानता कि कांग्रेस के बड़े उत्तराखंड के नेताओं ने प्रभारी को लेकर बड़े बड़े आरोप प्रत्यारोप लगाए। एक बात, ऐसा नहीं है कि ये बीजेपी में नहीं है, बीजेपी में भी गुटबाजी चरम पर रही है, वहां पर भी आरोप प्रत्यारोप चले हैं, लेकिन देखिए वहां पर उन आरोप प्रत्यारोप के साथ साथ काम बराबर चला है, और वो आरोप प्रत्यारोप एकदम दरकिनार, और फिर सब साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए दिखे। यहां ये अंतर है, कांग्रेस के अंदर कोई सुनने वाला नहीं है, ये कहा जाता है, ऐसा कहा जा रहा है। उसके अलावा जिन लोगों को यहां पर पर्यवेक्षक समीक्षा बैठक करने के लिए दिल्ली से भेजा गया, वहां भी आरोप लगे, भाई टिकट वितरण तो आपने ही किया है, सही जानकारी तो आप ऊपर देते नहीं है, नीचे से जैसे आपको पढ़ाया गया, जैसे आपकी मर्जी आई वैसा आपने वहां पे पेश कर दिया, और ऊपर वालों ने कहा ये ठीक है क्योंकि आप हमारे खास हैं और कर दीजिए काम। तो इस परंपरा से निकलने के लिए कांग्रेस को भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और खासकर उत्तराखंड में। इसे लेकर आप जरा अमरजीत जी को बताइए, क्योंकि यहां आशावान होने से काम नहीं चलेगा, यहां पर काम करने से चलेगा। सेठी जी, जी।
देखिए, आप अमरजीत जी ने जो पूरा प्रकाश डाला, मैं इनकी बहादुरी को दाद देता हूँ। अन्यथा कोई प्रवक्ता, पार्टी का प्रवक्ता इतने खुले मन से और इतने बेबाक तरीके से नहीं कहता। और इन्होंने कही है बात तो अमरजीत जी ने, तो बहुत ही वाकई सराहनीय बात है। देखिए, कांग्रेस का अगर हम इतिहास पे जाएं, तो इस देश को हम सिर्फ 8 साल भारतीय जनता पार्टी के और उसके समतुल्य नहीं कर सकते कांग्रेस के। इस देश को अगर शिक्षण संस्थाएं और इस देश को दिशा दी है पिछले 60 सालों में, तो आप आलोचना के तौर पर तो 2 मिनट लगेंगे आपको कहने के लिए क्या बिल्कुल किया कांग्रेस ने। और इसीलिए तो ये कहते हैं, कांग्रेस ही कहते हैं सेठी जी कि भाई हमारे पे डिबेट क्यों कर रहे हैं। भाई डिबेट इसलिए कर रहे हैं आप लोगों के ऊपर क्योंकि देश ये कहता है कि मजबूत विपक्ष का होना जरूरी है। हाँ, और कांग्रेस ने संजय जी, देखिए, आप हो चाहे मैं हो, चाहे हमारे यहाँ जो भी प्रतिभाग कर रहे हैं उसमें डिबेट में, इस चर्चा में, हम सब ने अपनी शिक्षा कांग्रेस काल में ग्रहण की है। अगर हमें इतनी ही खराब थी कांग्रेस की व्यवस्था, तो ये आज डिबेट ही ना होती। अच्छा, कांग्रेस बुरे दौर से गुजर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। कांग्रेस की हालत आज की डेट में मुझे ऐसी दिखती है जैसे हमने कोई पुरानी कोई इमारत खरीदी हो, तो कभी उसमें होता है कि इसमें पेंट करा के, कभी होता है कि इसकी चौखटें बदल के काम चल जाएगा या फर्श ठीक करा के। लेकिन इस समय स्थिति ऐसी है कि लगता है पूरा जैसे बिल्डिंग डिमोलिश करके नए सिरे से नींव डाल के चलना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर से पार्टी हाईकमान से जिस तरीके की लगाम और अनुशासन होना चाहिए, उस अनुशासन की कमी की वजह से जो ये पूरी की पूरी यहाँ पे अनुशासनहीनता फैली है और निचले स्तर पर जिस तरीके से बिखर रही है पार्टी, एक एक करके टूट रहे हैं, उसको संजो के रखना। अच्छा नरेंद्र सेठी जी, ऐसा नहीं है कि भाई कम से कम हाई कमान को देखना चाहिए, राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी, कि एक मीटिंग ले लें पूरे, कम से कम इन सब लोगों को बुला लें अपने सामने, बात कर लें। ऐसी भी स्थिति आज तक नहीं हुई है। आपने संजय जी बिल्कुल बात ऐसी छेड़ी है। सोनिया गांधी को तो ये दर्द मालूम होगा कि ये क्या हो रहा है पार्टी का, लेकिन राहुल गांधी और मुझे लगता है प्रियंका जो है, ये पोस्ट इंडिपेंडेंस वाले जो बच्चे हैं, इनको शायद पूरा दर्द और कुर्बानियां नहीं पता होंगी। और अगर इनको पता हो तो इतिहास पढ़े तो इनको पता चले कि सींचा कैसे था कांग्रेस को और खड़ा कैसे किया था। आज कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी में जो मूल अंतर है वो ये है, बीजेपी जो है किसी भी चुनाव को या कार्यक्रम को इवेंट मैनेजमेंट के तहत वो संचालित करती है। उसको अगर छोटा भी चुनाव लड़ना है तो वो इवेंट मैनेजमेंट मान के करती है। कांग्रेस गुटों में लड़ती है चुनाव को, और वहां पे ये होता है वही जो बचपन में कहानी सिखाते थे कि वो 5 डंडे मास्टर जी ने बांध के रखे हैं, उसको तोड़ के कोई दिखाइए, और अकेले वाले को सबने तोड़ दिया। ये हालत आज कांग्रेस की इसलिए है क्योंकि कांग्रेस बिखरी हुई है अपने में। अगर कांग्रेस संगठित हो जाए तो मेरे को लगता है भारतीय जनता पार्टी भयभीत हो जाएगी। ये बिल्कुल स्पष्ट सी तस्वीर है जो मैंने आपके सामने रखी। बिल्कुल। नीरज भाई, आप देखिए कि लगातार ये बात कही जा रही थी, देखिए कितने वरिष्ठ लोग आए, हरक सिंह रावत आए, उनकी क्या दुर्दशा हुई कांग्रेस के अंदर, और कांग्रेस के ही लोगों ने की क्या स्थिति, वो भी एक गुटबाजी का नजारा था। उसके अलावा प्रीतम सिंह लगातार आपके सामने क्या क्या कहते रहे, वो खुद परेशान रहे हैं, बड़े लीडर हैं भाई, लगातार जीत के आ रहे हैं, आप कैसे उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी गए फिर वापस आए तो भी पदों पर, गए तो भी पदों पर, यह भी एक वहां पर सवाल चल रहा है। जिस तरीके से यशपाल आर्य जी को लेकर वहां लगातार विरोध चल रहा है कि भाई ऐसा क्यों, आप तो छोड़ के चले गए थे, अभी वापस आए तो आपको क्यों बना दिया नेता प्रतिपक्ष। तो ये भी सारी चीजें हैं। आप ये देखिए कि जानकारी, जो सही जानकारी है, जो जानी चाहिए, उसे शायद जो मीडिएटर, जो प्रभारी, जो इस तरीके के लोग उत्तराखंड में आते हैं, वो वहां भेजना नहीं चाहते, और वो समझते हैं कि उत्तराखंड को ऐसे ही रखा जाए जैसा है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी एक बड़ा विकल्प लगातार बनता जा रहा है। भले ही वो हार गए हों, लेकिन उसके बाद भी लोगों की आस्था उसमें बढ़ती जा रही है। नीरज भाई, गोस्वामी जी, बिल्कुल सही बात कही आपने। देखे कि अभी आपने एक बात कही कि ऐसा नहीं कि अंतर्कलह और झगड़ा बीजेपी में नहीं है, अंतर्कलह और झगड़ा वहां भी है, लेकिन वहां खौफ है, वहां भय है, वहां अनुशासन का डंडा चलता है, इसलिए सारी चीजें जो है बहुत जल्दी ठीक हो जाती हैं। आप देखें कि इस राज्य की जिस दिन जब नींव पड़ी थी 9 नवंबर 2000 को, ये उस समय से यहाँ जो राजनीतिक अस्थिरता का माहौल है, उसमें ज्यादा दोष अगर देखेंगे, अगर आंकड़ों पे जाएंगे और स्थितियों पे जाएंगे, भौतिक स्थितियों पे जाएंगे, तो ज्यादा दोषी जो है उसके लिए बीजेपी है। 12 में से 9 मुख्यमंत्री बीजेपी ने दिए, 3 कांग्रेस ने दिए। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वहां राजनीतिक स्थिरता बहुत रही जिस समय ये राज्य बन रहा था और नित्यानंद स्वामी जी का नाम डिक्लेयर हो रहा था। एक तरफ स्वामी जी का नाम दिया जा रहा था और दूसरी तरफ उनके विरोध के और उनके पुतले फूके जा रहे थे सर्किट हाउस एनेक्सी में। मैं वहां मौजूद था। तो वहां झगड़ा, अंतर्कलह ज्यादा है, ऐसा नहीं है, लेकिन वहां अनुशासन का डंडा है,
वहां पर खौफ है, वहां भय है, इसलिए सारी की सारी चीजें एकदम नियंत्रित हो जाती हैं, ठीक हो जाती हैं। उसके उलट कांग्रेस में बिल्कुल उल्टा है। कांग्रेस जहां खड़ी थी, कांग्रेस डे बाय डे नीचे जाती रही, क्योंकि कांग्रेस को कोई संभालने वाला नहीं है। और जिनके कंधों पर संभालने की जिम्मेदारी डाली गई, जिनकी ऑब्जर्वर की आप बात कर रहे हैं, प्रदेश प्रभारी की बात कर रहे हैं, या जो केंद्रीय हाईकमान ने जिन लोगों को यहाँ उत्तराखंड की जिम्मेदारी दी थी, जिन पर आज आरोप लग रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने अपनी भूमिका को सही तरीके से नहीं निभाया। अगर उन्होंने अपनी भूमिका को सही तरीके से निभाया होता, तो कांग्रेस भी आज कहीं ना कहीं बीजेपी के समकक्ष खड़ी होती। इतना फर्क ना होता कि जो आज फर्क, बहुत बड़ा फर्क नजर आ रहा है। तो ये एक बड़ी वजह है जो मैंने आप पहले नीरज भाई, एक चीज और है नीरज भाई, आप देखिए कि उपचुनाव है, महत्वपूर्ण उपचुनाव है। ये अलग बात है कि बीजेपी उसमें प्लस में है, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा रहा था कि एक अच्छी फाइटर वहां हो सकती है साबित। लेकिन आज अगर आप लोगों की बातें सुने और लोगों की बातों पर यकीन करें, जो लोग कह रहे हैं तो कह रहे हैं कि मुकाबले में तो कांग्रेस है ही नहीं कहीं भी। ये तो ऐसा है कि जैसे सीधा सीधा सरेंडर कर दिया हो, इस तरीके की स्थितियां हो रही है। और ये तस्वीरें आज और ज्यादा उस चीज को पुख्ता करती है, जिस तरीके से ज्योति सिंह बिष्ट जी ने एक इतना बड़ा लेख लिखा है, वो भी जो बात चल रही थी वो उन्होंने उस पर मोहर लगा दी आज कि नहीं, वास्तव में ऐसा ही है कांग्रेस के अंदर। बिल्कुल गोस्वामी जी, देखें कि ये जो 2022 का चुनाव हुआ, उस चुनाव से पहले तमाम तरह के सर्वे हुए, और ज्यादातर सर्वों में आपने देखा कि हम लोग भी डिबेट्स में बैठे थे, सर्वे में बैठे थे, कि ये था कि मुकाबला कांटे का है, कुछ भी हो सकता है। ये बार बार ये मैसेज जा रहा था, ये चीजें रिपोर्ट से निकल के आ रही थी। और बहुत सारी जो एंटी इनकम्बेंसी की जो मुद्दे थे, चाहे वो महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, तमाम तरह की चीजें, वो सब सारी की सारी विपक्ष उसको उठा रहा था, कांग्रेस ने उसको उठाया। तो माहौल बना हुआ था, लेकिन बना हुआ माहौल बिल्कुल जो है इनके हाथ से निकल गया। जनता ने इनके तमाम मुद्दों को दरकिनार करते हुए एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी में पूरी अपनी आस्था दिखाई, जो केंद्र की नीतियां थी बीजेपी सरकार की, उन पे विश्वास और भरोसा जताया। इनके हाथ से बाजी पूरी तरह से निकल गई। उसके बाद ये मौका उपचुनाव में इनका फिर एक बार इनको अच्छा मौका ये मिल रहा था कि क्योंकि मुख्यमंत्री जो है स्वयं अपना चुनाव हार चुके थे, एक लग रहा था कि कांग्रेस ने नया कप्तान बनाया है, एक नई टीम बनाई है और कांग्रेस अच्छी फाइट देगी। हालांकि जो प्रदेश के जो पिछला इतिहास है उपचुनाव का, चाहे वो जनरल खंडूरी की बात रही हो, चाहे विजय बहुगुणा की रही हो, नरेंद्र तिवारी की रही हो, हरीश रावत की रही हो, सबने उपचुनाव बहुत दमदार तरीके से जीता है। और चंपावत का तो जो इतिहास रहा है, 5 बार में से 3 बार बीजेपी रही है और 2 बार कांग्रेस रही है। तो आंकड़े और जो परिस्थितियां हैं वो तो बीजेपी के पक्ष में है, बीजेपी का पलड़ा भारी था। लेकिन फिर भी ये कहा जा रहा था कि चलो एक फाइट के तौर पे कहा जा रहा है कि एक नई टीम बनी है, नए कप्तान बने हैं कांग्रेस के, शायद हो सकता है कुछ कांटे का मुकाबला देखने को मिले। कांग्रेस अपनी जो कोई भी जो साख है उसको बचाने की इसमें कोशिश करेगी एकजुट होकर। लेकिन वो तो जो सिंह जी ने जो है इनको झटका देके जो थोड़ी बहुत उम्मीद जग रही थी, जो आस नजर आ रही थी, वो तो जीरो हो गई आज की डेट में। जी नहीं, बिल्कुल। बताइए अमरजीत जी, देखिए नीरज जी ने भी, नरेंद्र सेठी जी ने भी बहुत कुछ कहा। ऐसा नहीं है, कांग्रेस को मजबूत विपक्ष के रूप में लोग देखना चाहते हैं। कांग्रेस के ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस को बिल्कुल नापसंद कर दिया गया, हटा दिया गया। ये तो आपकी अपनी स्थितियां ऐसी हो रखी है कि लोग ये कहने लगे अब तो कि ये क्या होगा, आखिर क्यों हमने इन्हें वोट दिया। अगर यही सब रहा, और कितने लोग अभी जा सकते हैं, क्योंकि इस तरीके की सुगबुगाहट है कि मुख्यमंत्री जी जिस दिन नामांकन करेंगे तो बहुत सारे कांग्रेसी उनके पाले में और दिख सकते हैं। ये एक और बात चल रही है लगातार। अमरजीत जी। संजय जी, एक बात तो मैं पहले भी जैसे आपने ना बड़े साफ वही से मैं कहूँगा कि जो नीरज जी ने कहा, जो शेट्टी जी ने कहा, उनमें बहुत सी बातों में सत्यता है, लेकिन इनकी सारी बातें सही है ऐसा नहीं। ठीक है, क्योंकि दोनों ही अपने आप में विश्लेषक है, बड़े पत्रकार भी रहे, इनकी अपना नजरिया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का अपना एक राजनीति करने का तरीका है, अपना विचार है, अपनी सोच है। अभी जैसे नीरज जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी गुटबाजी है, कांग्रेस में भी गुटबाजी है, लेकिन उन्होंने तुलना करते हुए ये बात कही कि भारतीय जनता पार्टी में डर, भय का खौफ है। तो भय का खौफ क्या कांग्रेस पार्टी में हम तो नहीं मानते। कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, कमी है जरूर है। तो क्या अब हम भारतीय जनता पार्टी की का मुकाबला शुरू करें, अपनी पार्टी में भय और खौफ का दौर लेके आए, या भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से तुष्टिकरण की राजनीति करती है, क्या कांग्रेस भी उस तरह से करे? ये दौर की बात है। आज ये दौर भारतीय जनता पार्टी का है, उनके कार्यकर्ताओं को, उनके नेताओं को भय और डर से दबाया जा सकता है। कांग्रेस में अभी भी लोकतांत्रिक तरीके बाकी हैं, लोग खुल के मुखर होकर बात कह देते हैं, जो कि अनुशासनहीनता है। मैं इस बात को मानता हूं। इनको पार्टी फोरम में अपनी बात को रखना चाहिए। जिस प्रकार से आजकल सोशल मीडिया हो गया, एक आसान तरीका लोगों ने ढूंढ लिया
कि अपनी बात अच्छा अमरजीत जी, न रखते हुए। आपको नहीं लगता अमरजीत जी एक बहुत बड़ी भ्रांति फैली हुई है और कांग्रेस के बहुत सारे लोग उससे वाकिफ हैं कि आपके यहाँ कार्यकर्ता आपके हाईकमान से मिल नहीं पाते हैं, बताइए क्या ये भ्रांति नहीं फैली हुई? देखिए इसे आप किस प्रकार से भ्रांति कह सकते हैं, मुझे नहीं लगता कोई ऐसी बात है। चलिए नीरज भाई को लगता होगा, प्रभारी को, अध्यक्ष जी को कभी भी किसी वक्त भी आप कॉल करें, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी में अपने बड़े नेताओं से मिलना जितना आसान है किसी भी पार्टी में नहीं है। नरेंद्र सेठी जी देखिए कितनी अच्छी बात आज अमरजीत जी बता रहे हैं। नहीं आप तुलना, अब मैं आपकी तुलना करूं अमित शाह जी से, प्रधानमंत्री से, सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि जो हमारे प्रदेश का प्रभारी है, जो प्रदेश अध्यक्ष है, तो उनसे मिलना मुझे नहीं लगता साहब गोल से जितने आसानी से वो मिलते हैं, मुझे कोई पार्टी का नेता मिलता होगा। तो अमरजीत जी कैसे होगा, कैसे उत्तराखंड के अंदर मजबूत विपक्ष की बात होगी? बिल्कुल मजबूत विपक्ष है। आज हम इधर इस बात की डिबेट कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा है 2022 में। आज अगर ये हम जीत गए होते चुनाव, तो यही प्रभारी जिन पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं, जिन शीर्ष नेताओं पर सवाल खड़े कर रहे थे, कल देखिए हम अमरजीत जी सवाल ना तो हम खड़े कर रहे, ना हमारे वरिष्ठ पत्रकार खड़े कर रहे, सवाल आप ही के लोग खड़े कर रहे, हम खाली उन्हें मंच दे रहे। मैं व्यक्तिगत आप पर आक्षेप नहीं लगा रहा, एक जर्नल मैं बड़े परिप्रेक्ष्य बात कर रहा हूं कि जिस प्रकार से आपने व्यक्तिगत संजय जी अपने ऊपर बात ले ली। मैं एक जो सवाल खड़े हुए रहे आपसे, मेरा मतलब जो सवाल खड़े हो रहे हैं आज ये कि अगर कांग्रेस पार्टी जीत गई होती तो यही सवाल जो थे, ये सवाल नहीं उठने थे। आप भी देखिए जब कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही थी, आप जैसा मीडिया, आपका मतलब केवल संजय की बात नहीं कर रहा हूँ, तमाम मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, पत्रकार हमारे बंधु प्रिंट मीडिया वाले हो, सोशल मीडिया वाले हो, तमाम नेता, आईबी की रिपोर्ट, एलआईयू की रिपोर्ट, सभी का ये कहना था कि कांग्रेस पार्टी ने बेहतरीन चुनाव लड़ा है। इस बार का जो ये पक्ष है, कांग्रेस के पक्ष में ये चुनाव जाने वाला है। तब तक तो किसी को कोई बुराई नजर नहीं आ रही थी। रोज लोग दावतें उड़ा रहे थे, खुशियां मना रहे थे, भाई 10 तारीख को कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी सुखबगाहट थी, क्या करेंगे। लेकिन पासा पलटा, जनता ने जो मैंडेट दिया वो उसके क्या कारण थे क्या नहीं थे वो अलग विषय है, कभी फिर बैठेंगे। लेकिन ठीक है, कारण तो ये जो देखिए अमरजीत जी, कारण तो कुछ भी थे, कारण तो ये है जो जोत सिंह जी ने लिख के इतना बड़ा एक जो लिख के दिया एक वो कहते हैं ना ठप्पा लगा दिया, मोहर लगा दी। नहीं मैं अभी आपने कई नेताओं का नाम लिया जो कांग्रेस पार्टी छोड़ के चले गए थे। अंतोगत्वा जब उन्होंने पार्टी को वापस शामिल हुए जब आकर के, फिर आपने कभी उनके बयान सुन लेने थे ना, किस प्रकार से उनको लगता था कि कांग्रेस पार्टी जो हमारी मातृ पार्टी के रूप में थी, हमारे आंसू आते थे दूसरी पार्टी में जाकर के। ये कहना और करना बड़ा आसान है, आदमी आवेश में आके ऐसी भावनाओं में जब बह जाता है तो लिख देता है। तो मैं आपको पहले भी मैंने कहा और मैं फिर कहता हूँ, आप निश्चिंत रहें, आप देखिएगा आज जो कदम जोत सिंह जी की बात अगर मैं करूं आज की विषय में, तो निश्चित रूप से कल उनको अपनी इस गलती पर जो है खुद वो इस बात कहेंगे कि मुझसे गलती हुई थी, ये मैंने आवेश में आके ऐसी बात कह दी। चलिए वैसे भी ये बिल्कुल ठीक है अमरजीत जी, आपके यहाँ तो दरवाजे खुले रहते हैं, कोई कभी आए कोई कभी जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद यही एक कारण है कि वहां पर यही गुटबाजी आगे चलकर इस तरीके की परिस्थितियां पैदा करती हैं। हमें आप सभी लोगों ने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड बड़ा खास है और ऐसे में जब वहां उपचुनाव हुए, ऐसे में कांग्रेस बिखरती नजर आ रही है, कलह में कांग्रेस उलझी नजर आ रही है और सूत्रों की माने तो ऐसा लगता है कि कुछ और बड़े चेहरे जल्दी नए घरों में दिख सकते हैं। इस चर्चा खास में इतना ही दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।